घंटों लगाकर कुछ पढ़ना और फिर अगले ही दिन ऐसा लगना कि सब दिमाग से गायब हो गया है। ये अनुभव शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। काफी खीज होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है, खास तौर पर जब आपने समझने में इतनी मेहनत की हो। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो इसी आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर है। हम उन स्रोतों को देखेंगे जो बताते हैं कि हम पढ़ी हुई चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं, और फिर याददाश्त को पैना करने की एक खास तकनीक पर भी बात करेंगे जिसका जिक्र इन सोर्सेज में है। हाँ, ये सोर्सेज ज्यादातर लर्निंग और मेमोरी स्ट्रेटजीज पर ही फोकस करते हैं। सही। तो इस बातचीत का मकसद है एक तो भूलने के पीछे का साइंस समझना, ये एबिंगहास फॉरगेटिंग कर्व जिसे कहते हैं, हाँ, और दूसरा जानकारी को लंबे समय तक याद रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका जानना, स्पेस्ड रेपिटेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो वो स्थिति बहुत जानी पहचानी सी लगती है। कोई जरूरी प्रेजेंटेशन हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, रात भर तैयारी की, खूब नोट्स बनाए और अगली सुबह दिमाग लगभग खाली। बिल्कुल ऐसा लगता है सारी मेहनत बेकार गई। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये हमारी याददाश्त की कोई कमी नहीं है, ये दिमाग के काम करने का एक, समझिए, नेचुरल तरीका है। करीब 100 साल पहले एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हर्मन एबिंगहॉस। अच्छा। उन्होंने खुद पर प्रयोग करके ये समझा था और पाया कि कोई भी नई जानकारी सीखने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर हम उसका लगभग 70% हिस्सा भूल जाते हैं। 70%? एक दिन में? हाँ, 70%। सोचिए जरा। अरे बाप रे। इसी ट्रेंड को एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व या भूलने का वक्र कहा जाता है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, ये सबके साथ होता है। या आसान फैक्ट? ये एक जनरल रूल जैसा है। हाँ, ये हो सकता है कि भूलने की स्पीड थोड़ी अलग हो, जैसे जानकारी कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी दिलचस्प है। अच्छा। या हम उसे पहले से जो जानते हैं उससे कितना जोड़ पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही रहता है। बिना दोहराए जानकारी तेजी से धुंधली पड़ जाती है। पर अच्छी बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हाँ, कि इस कर्व को हम फ्लैट कर सकते हैं। इसका एक तरीका है। हाँ, और यहीं पर थोड़ी उम्मीद जगती है। स्रोतों में इस हैक या समाधान का जिक्र है। ये क्या है? इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन? हाँ, यानी सही अंतराल पर दोहराना। इसका आइडिया बहुत सीधा है। किसी चीज को भूलने के कगार पर पहुंचने से ठीक पहले उसे दोबारा देखना। ओके। स्रोत एक सिंपल सा शेड्यूल सुझाते हैं, जैसे जो सीखा है उसे 1 दिन बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, और ऐसे ही इंटरवल बढ़ाते जाएं। अच्छा, इंटरवल बढ़ाते जाना है? हाँ, हर बार जब आप जानकारी को सक्सेसफुली याद कर लेते हैं तो अगली बार दोहराने का इंटरवल और लंबा हो जाता है। अच्छा, तो ये रट्टा मारने से अलग है, जहां हम एक ही चीज को बार बार लगातार पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग, और कहीं ज्यादा इफेक्टिव भी। लगातार रट्टा मारने से जानकारी शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाए, लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने में मदद करता है। हर बार जब आप थोड़े गैप के बाद याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और इससे वो मेमोरी कनेक्शन मजबूत होता जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये तकनीक याद रखने की क्षमता को लगभग डबल कर सकती है। डबल? वाओ। हाँ, और आजकल तो मदद के लिए एप्स भी हैं, जैसे स्रोत में एंकी का जिक्र है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये पूरे शेड्यूल को आपके लिए ट्रैक करते हैं, सही टाइम पर आपको याद दिलाते हैं कि क्या रिवाइज करना है। ये एल्गोरिदम पर बेस्ड होते हैं जो आपके जवाबों के हिसाब से इंटरवल बदलते रहते हैं। ये सुनने में तो बहुत बहुत ही कारगर लगता है, खासकर उनके लिए जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं गहराई से, न कि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए। सही कहा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो क्या लगातार इस तरह दोहराते रहना मुश्किल नहीं? हम में से ज्यादातर लोग तो लास्ट मिनट वाले हैं। हाँ, आपकी बात सही है। इसमें थोड़ा अनुशासन तो चाहिए। ये उस आखिरी मिनट की भगदड़ वाली पढ़ाई से अलग माइंडसेट मांगता है। लेकिन अगर लक्ष्य जानकारी को वाकई लंबे समय तक समझना और याद रखना है तो स्रोतों के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद है। थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से दोहराना एक साथ घंटों तक जानकारी दिमाग में ठूसने की कोशिश से कहीं बेहतर रिजल्ट देता है। सही। ये दिमागी कसरत जैसा है, समझिए। रोज थोड़ी कसरत लंबे समय में ज्यादा फायदा देती है, बजाय एक दिन बहुत ज्यादा करने के। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है कि
भूलना दिमाग की एक सामान्य प्रक्रिया है। एबिंगहॉस का कर्व यही दिखाता है। हाँ। इसे लेकर निराश होने की जरूरत नहीं, लेकिन हम स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके इसे मैनेज कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से सही टाइम पर दोहराकर हम सीखी हुई बातों को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। बाकी दिलचस्प है कैसे दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर हम सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जिसे मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन इतनी पावरफुल टेक्निक है, तो फिर हमारे पढ़ाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे घंटों तक एक ही सिटिंग में पढ़ना या किताब के पन्नों को सिर्फ हाइलाइटर से रंग देना, वो असल में कितने प्रभावी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।